Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जिस तथाकथित किसान आंदोलन की बात हो रही है, इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। वन बाय वन सबको समझते हैं। शुरुआत जो एक्चुअल किसान हैं, जिनकी संख्या बेहद कम है, जिनको किसी भी तरह से गुमराह किया गया है, उनको प्रोटेस्ट करने की बजाय, पूरी दिल्ली को हाईजैक करने की बजाय 10 जनपद जाके प्रदर्शन करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें 10 जनपद क्यों जाना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आलू से सोना बनाने वाली मशीन दूंगा। उन्होंने उनको तो वोट भी किया है। वो जाकर डिमांड करें कि आपने हमें आलू से सोना बनाने वाली मशीन देने की बात की थी, तो आप क्यों नहीं दे रहे। अगर वो मशीन दे देते हैं तो फिर एमएसपी का कोई चक्कर ही नहीं रह जाएगा। किसान आलू से सोना बनाएगा, मंडियां लगाएगा। राहुल गांधी को भी आके स्वतः क्लियर करना चाहिए कि उनके पास कितनी मशीनें हैं। अगर आप पर किसान नहीं दे सकते, पंचायत स्तर पे एक दे दो। उससे भी नहीं होता तो ब्लॉक स्तर पे दे दो। किसान शिफ्टों में अपना आलू से सोना बना लेगा। उससे भी नहीं होता तो जिला स्तर पे दे दो। लेकिन उन्हें तो आके क्लियर करना चाहिए कि उनके पास कितनी मशीनें हैं। इस तरह से किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं, और किसान भी गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई वार्ता नहीं चाहिए। वो प्रोटेस्ट करेंगे। उन्हें बुराड़ी जाने की बात की गई तो बुराड़ी भी नहीं जाएंगे, कोई वार्ता भी नहीं करना चाहते, और पूरा अपना राशन पानी लेकर आए हुए हैं। क्योंकि इसे शाहीन बाग 2 बनाने की साजिश है। शाहीन बाग की बात हो और बूढ़ी दादी की बात ना हो तो फिर चर्चा अधूरी रह जाती है। क्योंकि उसे टाइम्स मैगजीन ने जगह दे रखा था कि ये भारत की पावरफुल महिला है, वो भी किसान बनी हुई है। जो शाहीन बाग में हुआ वही इस प्रोटेस्ट में भी हो रहा है। इन्हें क्या चाहिए कि ये जो कानून है इसे वापस लिया जाए। इन दोनों घटनाओं में कई सिमिलैरिटीज हैं। वहां महिलाओं के नाम पे ब्लैकमेल किया गया, यहाँ किसानों के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है। वहां भी कुदरती बिरयानी आ रही थी, यहाँ भी कुदरती बिरयानी आ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां से पहले पत्थर चलते थे वहां से अब लंगर चल रहा है। जो लोग पत्थर चलाते थे वो लंगर चला रहे हैं। अब्दुल, जिसके पहले से दाढ़ी थे, उसने इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए मूछें बढ़ा ली, पग पा लिया और सरदार बन गया। वो भी आकर आंदोलन कर रहा है। सबसे खास बात क्या है कि हाथरस वाली नक्सली भौजी भी पहुंच गई है, वो भी किसान बन गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा कॉकटेल चल रहा है। इसमें और भी बातें जो सामने निकल कर आ रही है कि इन्हें आर्टिकल 35 पे और 370 को रिस्टोर करना है। ये लोग भारत माता की जय को गाली दे रहे हैं। नहीं कहते नो भारत माता दी जय, असी तो बोले सो निहाल, नो भारत माता दी जय, बोले सो निहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय उल्लाह, यही असी कमांगे। ये धमकी दी जा रही है कि भारत में इंशाअल्लाह, वाहेगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल, और या अल्लाह चलेगा। और मुस्लिम और सिख यूनाइट होकर इन जो भी हिंदू हैं इनका बहिष्कार करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को घेरना है और इस देश में अव्यवस्था फैलाना है। इस आंदोलन को आप देखें तो कहीं से नहीं लगता कि पंजाबी होंगे। ये पूरी तरह से कैसा लग रहा है कि एक तरह से पाकिस्तानी मूवमेंट है। इस आंदोलन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो फिर इसमें किसानों की बात है कहाँ। यही तो हुआ था शाहीन बाग में। किसी को पता नहीं था कि सीए क्या है, लेकिन प्रोटेस्ट सारे कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। कुछ इन्हें पता नहीं है लेकिन विरोध करना है। ये पूरी तरह से एक फंडेड
प्रोटेस्ट है और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सख्तीपूर्वक इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी बयान दे दिया कि एमएसपी एज इट इज़ लागू रहेगा, बाकी किसान चाहे तो बाहर की मंडियों में भी बेच सकता है, कोई इनको फ़र्क नहीं है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी बैठक की है, लेकिन ये बात नहीं करना चाहते। ठीक वही फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, शाहीन बाग, वहाँ भी कोई बात करके राजी नहीं था। उन्होंने अपना नेता तक नहीं चुना था। उनका सीधा दलील था कि ये सामूहिक प्रोटेस्ट है, इसमें हर किसी की जिम्मेवारी है। कैसे भी करके इन्हें इस देश में अव्यवस्था फैलानी है। रही बात अब्दुल की, तो अब्दुल हर देश विरोधी एक्टिविटीज़ में अपना हित देखता है और फिर कहता है कि मेरी देशभक्ति पे शक मत करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।